हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो लम सम पेमेंट के ही करेंगे, ठीक है। और लम सम पेमेंट में हमने दो मेथड देखे थे। मेथड फर्स्ट था आउट ऑफ कैपिटल और मेथड सेकेंड था आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल ज़्यादा रिडम्पशन किया जाता नहीं है, इसलिए हम आउट ऑफ प्रॉफिट ही उसके ही क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट जो है उसमें हमने एक सिंकिंग फंड के बारे में देखा था, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो बनाते हैं उसी का ही एक टाइप डिबेंचर सिंकिंग फंड के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैं आपको आज डिबेंचर सिंकिंग फंड से किस तरह से रिडम्पशन किया जाता है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो एक बार देखिए, मैं इसको स्टडी करती हूँ, आप ध्यान से इसको एक बार देखना। देखिए, ऑन द 1 अप्रैल 2014 रतन लिमिटेड इशूड 5012% डिबेंचर ऑफ ₹100 एट पार, ठीक है, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। ये बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल 2014 को रतन लिमिटेड ने 5012% ₹100 वाले डिबेंचर एट पार इशू किए हैं और जिनका रिडम्पशन 5 साल बाद में किया जाना है। द कंपनी क्रिएटेड कम्युलेटिव सिंकिंग फंड फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए कम्युलेटिव सिंकिंग फंड का क्या क्रिएशन किया, ठीक है, कम्युलेटिव सिंकिंग फंड का। The amount are invested at the end of each year in 15% government securities available in any अमाउंट एट पार। ये बोल रहे हैं कि कंपनी ने जो हर साल अमाउंट सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करते हैं वो 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। फिर देखिए, ऑन द 31 मार्च 2019 द इन्वेस्टमेंट रियलाइज 3,80,000 एंड डिबेंचर्स वर रिडीम्ड, ठीक है। 31 मार्च 2019 को इन्वेस्टमेंट बेच दिए गए 3,80,000 रुपये में और डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया गया। द सिंकिंग फंड टेबल रिवेल्स 0.148324 फॉर द वन एट द 15% कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सिंकिंग फंड टेबल जो है उसके हिसाब से 0.148324 एक ईयर के लिए 15% के हिसाब से कंपाउंडेड इंटरेस्ट माना जाता है, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज एंड पोस्ट दैम इन द लेजर अकाउंट फॉर द 5 ईयर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको हम फटाफट से हिंदी में भी एक बार रीड कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2014 को रतन लिमिटेड ने ₹100 वाले 5,012% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए जो 5 वर्ष पश्चात शोध्य है। कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन हेतु एक शोधन कोष की स्थापना की। प्रत्येक वर्ष के अंत में राशियाँ 15% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की गई जो सम मूल्य पर किसी भी राशि में उपलब्ध थी। 31 मार्च 2019 को विनियोग 3,80,000 रुपये में बेच दिए गए और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। ऋण पत्र शोधन कोष में 15% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान 0.148324 था। 5 वर्षों के लिए जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए और खातों में खतौनी कीजिए, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन सिंकिंग फंड, कम्युलेटिव सिंकिंग फंड का है, हमें करना है, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी होगी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी हम एवरी ईयर डीएसएफ में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो वो अमाउंट जो कैलकुलेट होगी आपके ये जो एन्यूटी वैल्यू दे रखी है आपको 15% रेट के ऊपर जो एन्यूटी वैल्यू दे रखी है उसको आपको इनटू करना है किससे, आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू से। तो आपके क्या आ जाएगा, एवरी ईयर का इंस्टॉलमेंट या फिर एवरी ईयर का जो एनुअल अमाउंट है जो कि हमें डीएसएफ में ट्रांसफ़र करना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ कि हम एवरी ईयर कितना एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए, आंसर है हमारे सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये मैंने आपको बताया कि जो आपको एन्यूटी वैल्यू दे रखी है, आपको एन्यूटी वैल्यू कितनी दे रखी है,
8324, ठीक है। ये आपको एन्युटी वैल्यू दे रखी है 15% इंटरेस्ट के ऊपर 5 ईयर का कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो आपके डिबेंचर के फेस वैल्यू, जो कि आपकी डिबेंचर 5 लाख के है टोटल, तो आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट निकलेगी वो आपके, देखिए आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे कैलसी पे तो आपकी जो अमाउंट आएगी वो आएगी 74,162 रुपीज़, ठीक है। तो आप एवरी ईयर कितना ट्रांसफ़र करोगे? 74,162 रुपीज़, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते, देखिए ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट 0.148324 इंटू 5 लाख, जो हमारे फेस वैल्यू है उसके हिसाब से मेरे आई है एनुअल इंस्टॉलमेंट 74,162, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एक जनरल का परफॉर्मा बना दोगे, फिर आप जनरल का परफॉर्मा बना दोगे। देखिए हम जनरल का परफॉर्मा बना देंगे। अब हम सीक्वेंस से एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो डिबेंचर इशू किए हैं वो की है 2014 अप्रैल 1 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2014 अप्रैल 1, ठीक है। डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर देते हम बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 हम लिखेंगे, हमारे कितने परसेंट डिबेंचर है? 12% डिबेंचर है, तो 2 लिखेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये नरेशन दे देंगे हम बिंग डिबेंचर्स इशूड, ठीक है, एट पार। ये हमने नरेशन दे दी है। अब देखिए क्या करना है आपको। अब आपको देखना है कि आपने कितने डिबेंचर इशू किए? 5000, ठीक है। आपने एट पार इशू किया है और एक डिबेंचर का प्राइस कितना है? 100 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारे 5 लाख रुपीज़, ठीक है। ये हमने डिबेंचर इशू कर दिए, हमने डायरेक्ट एंट्री कर दी है इशू की, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट एंट्री होगी अब वो होगी आपके 2015 को, ठीक है। 2015 मतलब इस ईयर की एंडिंग से। अब हम क्या करेंगे? डीएसएफ बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कंपनी ने कम्युलेटिव सिंकिंग फंड की क्या की है? स्थापना की है और उसके अंदर वो हर ईयर अमाउंट ट्रांसफ़र करती है एवरी ईयर, ठीक है। तो अब इस ईयर की एंडिंग को 2014 की एंडिंग कब होगी? 2015 मार्च 31 को, ठीक है। तो 2015 मार्च 31। अब हमें क्या करना है? हमने जो हमारी ये एनुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाली है ये वाली, इससे हमें डीएसएफ को क्रिएट करना है। तो डीएसएफ को क्रिएट करने की एंट्रीज मैंने आपको अपने जो मेथड वाले लेक्चर्स थे उसमें बताई थी। तो वो कैसे क्रिएट होगा? देखिए एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 हम लिखेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड, ठीक है। बिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर्ड टू डीएसएफ अकाउंट, ठीक है। ये आपकी इसकी हो जाएगी नरेशन। अब देखिए हमने एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने की निकाली थी? 74,162। तो वही अमाउंट जो है हम डीएसएफ में ट्रांसफ़र कर देंगे 162 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है? इसी ईयर की एंडिंग को अब हमें इन्वेस्टमेंट परचेज़ करना है। तो अब हम इसी डेट को, सेम डेट को इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने की एंट्री जो है वो मैंने आपको क्या बताई थी? डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और 2 हम लिख देंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नरेशन दे देंगे बिंग
being amount invested in 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये हम इसकी नरेशन दे देंगे। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट भी हम परचेज कौन सी अमाउंट से करेंगे, जो हमने DSF में डाली है। ठीक है, 70, अभी तो हमारे पास 74,162 है, तो इससे हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट परचेज कर लेंगे। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर मतलब ये 2015 की एंडिंग है, अब हम 2016 में चलते हैं। ऐसा हमें 2019 तक करना है। 5 ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 2019, तो हम 2019 तक एंट्रीज करेंगे। अब देखिए 2016 मार्च 31, वही सेम एंट्री। एक मिनट रुकिए, सबसे पहले हम इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने अभी इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं 2015 के एंडिंग को, 2015 मार्च को, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट की एंट्री हम एक बार कर लेते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री जो होगी वो आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या था, 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में था। आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। देखिए, अब देखिए हमें इंटरेस्ट कितना रिसीव होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट हमें 15% की रेट से निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 74,162 इंटू हम करेंगे 15% पूरे ईयर का। ठीक है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, 11,124। ठीक है, ये अमाउंट आएगी जब आप इसे कैलसी पे कैलकुलेट करोगे। क्लियर? ठीक है, फिर देखिए ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया। अब हमें एंट्री करनी होगी इसी डेट को, सेम डेट को, हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो अब हम फिर से ट्रांसफ़र करेंगे DSF के अंदर। तो वो एंट्री होगी आपके सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, बिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर्ड टू DSF। ठीक है, ये हम इसमें नरेशन दे देंगे। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट जो हमारी है कितनी है, 74,162, वही ट्रांसफ़र करेंगे हम 162। ठीक है, क्लियर हो रहा है मैटर? देखिए, सबसे पहले साल में हमने डिबेंचर इशू किए 2014 में। 2014 की एंडिंग होगी 31 मार्च 2015 को। उस एंडिंग में हमने DSF को क्रिएट किया। ठीक है, और अमाउंट जो एनुअल इंस्टॉलमेंट की थी वो ट्रांसफ़र की, और हमने उस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए। ठीक है, ये काम हमें एवरी ईयर करना है, हर साल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर था उसमें हमने सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ की 2015 में, उसके ऊपर इंटरेस्ट को रिसीव किया। ठीक है, इसके बाद में हमारी जो रेगुलर एनुअल इंस्टॉलमेंट है उसको हमने DSF के अंदर ट्रांसफ़र किया। अब हम क्या करेंगे, वापस इन्वेस्टमेंट परचेज़ करेंगे, लेकिन इस बार आपको इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि इस बार जो आप इन्वेस्टमेंट परचेज़ करोगे उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ में इंटरेस्ट भी आपको ऐड करके इन्वेस्टमेंट परचेज़ करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रह जाएगी आपको ध्यान में। ठीक है, ठीक है। देखिए, अब हम क्या करते हैं, वही सेम डेट 2016 की, अब हम क्या करते हैं, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 हम लिख देंगे बैंक अकाउंट बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये हमने इसकी नरेशन दे दी है। अब देखिए,
अब आपको क्या करना है, अब जो आप इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे वो इंटरेस्ट प्लस एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो ये जो अमाउंट निकलेगी वो आपकी निकलेगी 74,162 प्लस आपका इंटरेस्ट कितना था 11,124। इन दोनों को ऐड करके आपका क्या निकलेगा, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकलेगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके आएगी 85,286, 85,286। क्लियर, समझ में आ गया। ये जो इसने अभी हमने किया है कि 74,000 में हमने उसका इंटरेस्ट भी ऐड करके फिर इन्वेस्टमेंट किया है, इसी चीज़ के कारण से इसको कम्युलेटिव सिंकिंग फंड कहते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये ईयर ख़त्म हो गया, अब आपको 2017, ठीक है, 2017 मार्च 31, ठीक है। अब आपको बस ये 3 सेम एंट्रियाँ करनी है। सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट को रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये वही नरेशन है जो हमने फर्स्ट टाइम दी थी। अब देखिए, अब आपको जो इंटरेस्ट रिसीव करना है ना, वो इससे पहले ईयर में हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किया उसके ऊपर करना है। तो इससे पहले हमने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं 85,286 के ऊपर। तो आपको सबसे पहले तो कैलकुलेट क्या करना है, 85,286 के ऊपर 15%, ठीक है, ये आपको निकालना है। और इसके साथ ही इससे पहले ईयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए थे, ठीक है, उसके ऊपर भी हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस बार आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो आपका ज़्यादा आएगा। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इसके ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट। तो देखिए, अब हम इसका जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे अमाउंट आएगी 12,792.9 है। तो हम 92 को क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि मैंने 85,286 पर 15% की रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 12,793, ठीक है। ये आया मेरी इस ईयर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो अभी हमने परचेज़ की थी इससे पहले वाले ईयर में। अब आपको प्लस करना है इससे भी पहले वाले ईयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज़ की थी उसका इंटरेस्ट कितना था, 11,124, ठीक है। ये दोनों इंटरेस्ट मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ये तो अभी हमने किया है, इससे पहले भी तो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो दोनों के ऊपर हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। और टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 23,917, ठीक है। इसको अप्रोक्स कर देना तो आपके क्लियर आ जाएगा। फिर देखिए 23,917 क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे भी हम यही करेंगे, हमारे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, जो लेटेस्ट वाली है उसके ऊपर हमें कैलकुलेट करते जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर में जब हम इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री करेंगे तो ये 23,117 जो ये वाली और इससे पहले वाली इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे उसका कैलकुलेट करेंगे और साथ में इसको भी जोड़ देंगे क्योंकि ये भी हमें रिसीव होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैटर, बस ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब चलते आगे। अब देखिए, हमें इंटरेस्ट रिसीव हो गया, अब इसी डेट को हमें क्या करना है, वापस DSF में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। फिर करेंगे हम बिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर्ड टू DSF अकाउंट, ठीक है। ये इसकी नरेशन है। अब देखिए, हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी, 74,162, 74,162, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसी डेट को इन्वेस्टमेंट परचेज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट परचेज़ करते हैं इसी डेट को। इन्वेस्टमेंट परचेज़ की एंट्री क्या होगी आपके, देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज़ की एंट्री होगी डिबेंचर सिंकिंग
फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। वही नरेशन हम देते रहेंगे बार बार। अब देखिए इस बार जो आपको इन्वेस्टमेंट परचेज़ करनी है वो जो लेनी है अमाउंट 74,162 तो आपको लेनी ही है, प्लस इस बार का इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट रिसीव हुआ 23,917 रुपये, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जोड़ करके अब आपको इन्वेस्टमेंट परचेज़ करनी है। तो इन्वेस्टमेंट हमारे परचेज़ होगी इस बार, देखो जोड़ेंगे तो 98,079, ठीक है, 98,079। ये हो गई 2017 की बातें। अब हम चलेंगे 2018 पे, हमें 2019 तक चलना है। 2018 मार्च 31, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी मैं शॉर्ट में नरेशन दे रही हूँ, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखिए आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो होगा 98,079 पर 15%, ठीक है। और प्लस आपका जो पुराना इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हो रहा था वो कितना हुआ था आपको 23,917, ठीक है। ये तो आपको रिसीव होगा ही, साथ में ये जो नई इन्वेस्टमेंट हमने परचेज़ की है इसका इंटरेस्ट भी और इसके अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं 98,079। देखिए कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगी इसके ऊपर 15% से वो आएगी हमारे 14,712 प्लस हमारे जो 23,917 हैं वो एज इट इज़, ठीक है। तो इन दोनों की जो टोटल अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 38,629। तो ये इस बार हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट है 38,629, क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमें जो नेक्स्ट एंट्री करनी है वापस हमारा DSF में ट्रांसफ़र करने की, ठीक है। तो अभी हम आगे परफॉर्मा और क्रिएट करते हैं। देखिए एंट्रीज तो इसमें बहुत सारी है, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में, वही 3 एंट्रियाँ बार बार रिपीट होती है, इसलिए आपको उसको थोड़ा सीक्वेंस में याद रखना है। अब देखिए अब हम आ जाते हैं ईयर 2018 के अंदर, सॉरी ईयर 2018 में ही है हम। नेक्स्ट एंट्री जो करनी है उसी डेट को हमें सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। वो जो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट है, कितनी है हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट 74,162, ये आपकी अमाउंट एनुअल इंस्टॉलमेंट की बिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर्ड टू DSF अकाउंट, ठीक है। ये जो 74,162 की अमाउंट है वो हम एवरी ईयर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमको, नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने की। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट परचेज़ करते इसी डेट को, ठीक है। एंट्री करेंगे हम डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 ले लेंगे हम बैंक अकाउंट बिंग अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है, इन्वेस्टेड इन 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आप पूरा भी लिख सकते हो। अब देखिए अब जो आपको इन्वेस्टमेंट परचेज़ करनी है उसके अंदर आपको
74,162 तो लेना ही है, प्लस इस बार का इंटरेस्ट। इस बार का इंटरेस्ट हमारा कितना था? इस बार का इंटरेस्ट 38,629 38,629 भी इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी आपके पास में वो आएगी 1,12,791 1,12,791। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट परचेज कर दिए। अब हमारा जो लास्ट ईयर है 2019, इसमें हम आ चुके हैं 2019 में। इसमें आपको जो एंट्रीज़ करनी है उसमें ध्यान रखना है आपको कौन कौन सी एंट्रीज़ लेनी है। देखिए, सबसे पहले मार्च 31 इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हमको करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखिए आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा, कैलकुलेशन करनी है। 1,12,791 पे 15% और हमारा जो प्रीवियस इंटरेस्ट है, प्रीवियस इंटरेस्ट कितना है हमारा 38,629 प्लस 38,629। ठीक है, ये वाला जो लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट है इसका इंटरेस्ट प्लस ये पुराना जो हमें पिछले इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा था, दोनों चीज़ें लेनी है। तो अभी हम ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास में 16,918.6 है। तो 18.6 है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 19 कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपके 38,629। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 55,548। ये हमारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इस साल 55,548। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो एवरी ईयर अमाउंट हम DSF में ट्रांसफ़र करते हैं सरप्लस, वो हमें ट्रांसफ़र करनी है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, बिंग ये देखिए एनुअल इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफ़र करने की, बिंग एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये है। अब एनुअल इंस्टॉलमेंट हमारी जो 74,162 थी वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे 162। ठीक है, अब देखिए अब हमें जो थर्ड एंट्री करनी है वो इन्वेस्टमेंट परचेज करने की, वो हमें 2019 में नहीं करनी है, क्योंकि 2019 हमारा क्या है, रिडम्पशन का ईयर है। ठीक है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं करके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। तो अब हमें सेल वाली एंट्री करनी है सेम इसी डेट को, मार्च 31, 2019 को। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट जब सेल करते हैं तो जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपके, और 2 आपके आ जाएगा डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 3,80,000। हमने इसको कितने में बेचा है, 3,80,000 में बेचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3,80,000 में इनको सेल की एंट्री कर देती हूँ। देखिए हर बार तो हम क्या करते हैं, 3 एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करने की, DSSF में ट्रांसफ़र करने की और इन्वेस्टमेंट परचेज़ करने की। पर जो रिडम्पशन वाला ईयर है उसमें हमको इन्वेस्टमेंट परचेज़ नहीं करके क्या करना है, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए 3,80,000। ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी थी कि 2019 31 मार्च को हमने इन्वेस्टमेंट 3,80,000 में सेल कर दिए। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये आपको पता लगाने के लिए क्या करना है, आपने जितनी बार इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया है, मतलब जितनी बार आपने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं, उन सब की अमाउंट को आपको क्या करना है, ऐड करना है।
देखिए ये पता करने के लिए कि हमें इन्वेस्टमेंट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस, हमें हमारे सारे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट को जो हमने डेबिट किए हैं, इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए हैं, उनकी अमाउंट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखिए परचेज़ किए थे इस वाली एंट्री में यहाँ पे। ठीक है, तो हम ले लेंगे 74,162। नेक्स्ट जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए थे वो अमाउंट थी हमारे 85,286। ठीक है, तो ये अमाउंट हम ले लेंगे 85,286। फिर थर्ड हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए थे वो अमाउंट थी हमारे 98,079, तो 98,079। फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट परचेज़ किए थे वो अमाउंट थी हमारे 1,12,791, तो 1,12,791। ठीक है, इन सब की अमाउंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास देखिए ये 8 और 9, 9 2 ज़ा 18, फिर ये हो जाएंगे 7 और 8 15 और 7 22 एंड 9 31, 3 and 4 and 2 6, 6 and 7 13, 1, ये 5 and 5 10 and 18 and 20, 2, 9 and 8, 9 and 8 17 and 9, 17 and 9, 17 and 9 देखिए कितना होगा, 17 and 9 आपके हो जाएगा 26। ठीक है, 26 and 27 and 1, 27 and 2, तो ये हो जाएगा 3,70,380। और हमने इन्वेस्टमेंट परचेज सेल किए हैं 3,80,000 में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब तक कितनी हो रही थी, 3,70,380, लेकिन हमने जो इसको सेल किया है वो 3,80,000 में किया है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है, हम इसको माइनस कर देते हैं इसमें से, तो ये 2, ये बचेगा आपके 8, ये हो जाएगा 6, ये आपके 9। ठीक है, ठीक है, तो ये 9682 आपके क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो रहा है? तो अभी इसी प्रॉफिट से हम एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे जो प्रॉफिट हुआ है इससे हम एंट्री कर देंगे। देखिए एंट्री कैसे करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट होने की एंट्री होगी आपके डिबेंचर सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट होगा आपके डेबिट। ठीक है, और 2 हो जाएगा आपके डिबेंचर सिंकिंग फंड। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री है। अगर लॉस होता तो डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट होता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बीइंग प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखिए कितना प्रॉफिट हुआ, अभी हमने कैलकुलेट किया 9,682, 9,682। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया अभी। अब देखिए अब हमें जो एंट्री करनी है वो डिबेंचर को पेमेंट करने की करनी है, तो डिबेंचर को पेड ऑफ करने की एंट्री हम करेंगे। डेट आपके सेम 2019 मार्च 31 ही चल रहा है। ठीक है, 2019 मार्च 31। अब हम डिबेंचर को पेमेंट करेंगे, तो डिबेंचर की अपोजिट एंट्री कर लेते हैं, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बिंग डिबेंचर रिडीम्ड एट पार। ठीक है, देखिए इसमें जो अमाउंट लिखेंगे हम वो लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, 5 लाख की अमाउंट से हम ये एंट्री कर देंगे। फिर देखिए जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम सेम इसी डेट को, वो एंट्री होगी आपके डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बिंग
बैलेंस ऑफ DSF अकाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये हमारी लास्ट एंट्री थी। अब देखिए हमारे DSF का बैलेंस कितना है वो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेट आपको कैसे करना है देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हमने स्टार्टिंग से एंट्रीज़ की है वहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं हमारे DSF का बैलेंस लिखना। देखिए हमारे DSF में सबसे पहले जब हमने एंट्री की थी 2015 मार्च को, उसमें हमने DSF में ट्रांसफ़र किया था 74,162। तो सबसे पहले हम लिख देते 74,162। ठीक है, इसके बाद में जब हमने नेक्स्ट DSF में ट्रांसफ़र किया था वो कितना था, ये वाला 2016 को 74,162। ठीक है, तो 74,162। फिर नेक्स्ट एंट्री थी हमारे DSF में ट्रांसफ़र करने की। देखिए अभी हम सिर्फ DSF में ट्रांसफ़र करने की एंट्रीज़ ले रहे हैं जो कि हमने क्रेडिट किया है। ठीक है, देखिए ये वाली एंट्री है और 2017 में 74,162। फिर देखिए हमने 2018 में हमने और ट्रांसफ़र किया था, ये देखिए 74,162 74,162। ठीक है, फिर हमने और ट्रांसफ़र किया था ये वाला 74,162। ठीक है, इसमें पूरा DSF क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो एक बार हम सारे क्रेडिट वाली अमाउंट ले लेते। ये हो जाएगा आपके 6 और ये 8 एंड 2 0 1 31 3 1 2 3 4 5 एंड 3 8 ये 20 35 एंड 2 हो जाएगा आपके 37। ठीक है, 3,70,810 ये हमारे सब क्रेडिट हुए थे। अब इसमें से हमको माइनस करने हैं जो DSF डेबिट हुआ था। तो अब हम ये देखते हैं कि DSF डेबिट कितनी बार हुआ था। देखिए क्रेडिट में और भी अमाउंट है वैसे इंटरेस्ट की, तो अभी हम पहले इंटरेस्ट की अमाउंट और ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में तो हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ ही नहीं था, तो इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर में ये देखिए ये इंटरेस्ट का है, तो इंटरेस्ट एक बार और ऐड कर लेते हैं हम सारे इंटरेस्ट की अमाउंट इसके अंदर 11,124 ये इंटरेस्ट होगा। फिर दूसरा इंटरेस्ट हमें मिला था, देखिए एक बार इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आराम से। फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला इंटरेस्ट था 23,917। फिर देखिए इंटरेस्ट आपको ये वाला 38,629। ठीक है, फिर आपके जो इंटरेस्ट था वो था इंटरेस्ट ये वाला 55,548। ठीक है, फिर हमें जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है और इसके बाद में ये एक मिनट ये हो गया था 2019 में, मतलब 4 ही इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं हमें। ठीक है, हाँ 4 इंटरेस्ट रिसीव हुए हैं, तो चारों इंटरेस्ट हमने लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए चारों इंटरेस्ट भी इसके साथ में ऐड होंगे क्योंकि इसमें भी ये क्रेडिट हुआ था, डेबिट वाला बाद में लेंगे, पहले एक बार क्रेडिट वाला पूरा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके साथ में हम ऐड कर देते हैं इसको। देखिए इसके साथ में पूरा हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5,28,000। ठीक है, फिर एक और बार जो DSF है वो क्रेडिट हुआ था किसके लिए, वो क्रेडिट हुआ था आपके प्रॉफिट के लिए। देखिए इसमें हमारे पूरे टोटल क्वेश्चन में DSF क्रेडिट ही हुआ है, डेबिट एक बार भी नहीं हुआ। डेबिट कब होता, अगर यहाँ पे लॉस होता तो। ठीक है, तो सारे पूरे क्वेश्चन में हमारे ये DSF जो है वो क्रेडिट ही रहा है, तो हमें सब ऐड ही करना है। देखिए 9,682, तो ये इसके अंदर 9,682 इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपकी अमाउंट आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके
5,09,710, ठीक है। ये अमाउंट आपके जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 5 लाख, देखिए जनरल रिजर्व में एंट्री में डाल देते हैं इस अमाउंट को, 5,09,710, ठीक है। तो ये आपके पूरी इसमें इस क्वेश्चन की पूरी एंट्रीज़ है आपकी। तो ये एंट्रीज़ मैंने आपको करवा दी है। आपको ये जो डीएसएफ के बैलेंस और इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कैसे निकालना वो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर इसमें डेबिट होता डीएसएफ तो हमें उसको माइनस करना होता। अब क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हर बार क्रेडिट ही हुआ है, पहले तो इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फिर इसके इन्वेस्टमेंट्स और फिर इसका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमने अलग अलग करके ऐड कर दिए, ठीक है। अगर डेबिट होता तो हम उस डेबिट वाली चीज़ को इसमें से लेस कर देते। समझ में आ गया? तो ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया, इसकी एंट्रीज हमने पूरी कर दी है। देखिए अब इससे आपको लेज़र बनाना और भी क्या है, इजी है। आप इससे लेज़र कैसे बना सकते हो? देखिए इससे लेज़र, जैसे फॉर एग्जांपल हमें डिबेंचर का अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ पे भी डिबेंचर की एंट्री या जहाँ जहाँ पे भी हमने डिबेंचर का नाम लिखा है उसकी अपोजिट जो एंट्री है उससे हमें इसमें पोस्टिंग देनी है, ठीक है, और अमाउंट डिबेंचर के सामने वाली लिखनी है। इसी तरह अगर आपको डीएसएफ का अकाउंट बनाना है, जैसे मैं आपको एक रफली बना के बताती हूँ डीएसएफ का अकाउंट। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएसएफ का अकाउंट है, ठीक है, इस टाइप से आप बना दोगे इसको। यहाँ पे डेट का, यहाँ पे भी डेट का, ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, इसके लिए आपको ये सब आती होगी। देखिए सबसे पहले हमने डीएसएफ का सबसे पहले हमने अकाउंट जो खोला है वो किस में खोला, 2015 में, ठीक है। एक बार हमारी एंट्रीज़ में देख लेते हैं हमने देखिए सबसे पहले डीएसएफ का अकाउंट खोला 2015 मार्च 31 को। एंट्री थी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीएसएफ अकाउंट 74,162 से। तो अब हम इस डीएसएफ अकाउंट में ऑपोजिट पोस्टिंग देंगे, यहाँ पे 2015 मार्च 31 बाय सरप्लस अकाउंट, ठीक है, और सरप्लस था 74,162। ये अमाउंट हमने डीएसएफ के सामने वाली लेनी है, ठीक है। इसी तरह हमने जहाँ जहाँ पे भी डीएसएफ के नाम लिखे हैं तो उसकी ऑपोजिट एंट्री से इसकी पोस्टिंग देनी है और सामने वाली अमाउंट लिखनी है, डीएसएफ के सामने वाली अमाउंट इसमें लिखनी है। फाइनली जब इसका बैलेंस हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, जनरल रिजर्व में, तो ये आ जाएगा टू जनरल रिजर्व और जो अमाउंट हमने ट्रांसफ़र की है वो इसके सामने आ जाएगी। बना दोगे आप लोग ये, ठीक है। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन था डिबेंचर सिंकिंग फंड, जो कम्युलेटिव सिंकिंग फंड है उससे रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।